नमस्कार दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेयर इज द ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो यह फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन फरीदाबाद हरियाणा। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। CIBIL स्कोर क्या होता है? व्हाट इज ए CIBIL स्कोर? तो CIBIL स्कोर 3 अंकों का होता है। यह बैंक ग्राहक की क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाता है। CIBIL स्कोर इज 3 मार्क्स। इट शोज द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बैंक कस्टमर। बैंक ऋण मंजूर करेगा या नहीं, इसे तय करने में CIBIL स्कोर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी व्यक्ति ने अपने कर्ज की अदायगी कैसे की है या कई तरह के बिलों का पुनर्भुगतान करने में उसका व्यवहार कैसा रहा है, इन्हीं बिंदुओं से ग्राहक का क्रेडिट स्कोर तैयार होता है। इस स्कोर की रेंज 300 से 900 के बीच होती है। CIBIL स्कोर 900 के जितना पास होगा, ग्राहक को कर्ज या क्रेडिट मिलने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया कैसा संगठन है? व्हाट इज द नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन? तो NSVI, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, एक ऐसा संगठन है जो देश भर के हजारों स्ट्रीट वेंडरों के आजीविका अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। इज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड राइट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस द कंट्री। 1998 में एक नेटवर्क के रूप में शुरुआत करते हुए इसको 2003 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य, जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, भारत में स्ट्रीट वेंडर संगठनों को एक साथ लाना था ताकि वृहद स्तर के बदलाव के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या करता है? व्हाट डज द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो UNDP संयुक्त राष्ट्र का अग्रणी संगठन है जो गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन के बोझ को समाप्त करने के लिए समर्पित है। UNDP इज ए लीडिंग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एंडिंग द बर्डन ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज। यह 170 देशों में विशेषज्ञों और भागीदारों के हमारे व्यापक नेटवर्क के साथ काम करते हुए गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने हेतु प्रयास करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्या कार्य हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम? तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। It is an agency of the United Nations. It was established in 1972 during the United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm. इसका उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है। UNEP पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। UNEP अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। फ्रेंड्स, अगर आपको रेलवे, RRB, NTPC, लोको पायलट, ग्रुप D, रेलवे JEE, किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के क्या कार्य हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड? तो संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष अल्प विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूंजी निवेश एजेंसी है।
United Nations Capital Development Fund is the United Nations capital investment agency for underdeveloped countries. यह अल्प विकसित देशों में गरीबों के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1966 संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव क्या है? व्हाट इज द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव? तो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव विभिन्न राष्ट्रों और संगठनों के बीच एक अनौपचारिक साझेदारी है जो दुनिया भर में प्रवाल भित्तियों तथा संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। The International Coral Reef Initiative is an informal partnership between various nations and organizations that strives to preserve coral reefs and related ecosystems around the world. यह एक अनौपचारिक समूह है जिसके निर्णय सदस्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन पर्यावरणीय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक हित के लिए प्रवाल भित्तियों और संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्व को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने हेतु इसके कार्यों को जारी रखा गया है। ICRI के कार्यों को संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों में नियमित रूप से स्वीकार किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इसके महत्वपूर्ण सहयोग, सहकार्य और समर्थन की भूमिका को प्रदर्शित करता है। इसकी स्थापना 1994 में 8 देशों ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी। 1994 में जैव विविधता अभिसमय पर पक्षकारों के पहले सम्मेलन तथा अप्रैल 1995 में सतत विकास पर अमेरिकी आयोग की आंतरिक बैठक के उच्च स्तरीय अनुभाग में इसकी घोषणा की गई थी। वर्तमान में ICRI के सदस्यों की संख्या लगभग 90 है। विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? When is World Habitat Day celebrated? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस के रूप में नामित किया है। यह दिवस मुख्य तौर पर मानव बस्तियों की स्थिति और पर्याप्त पर्यावास के मानवीय अधिकार पर ध्यान केंद्रित करता है। इस दिवस का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को यह याद दिलाना है कि वे भावी पीढ़ी के पर्यावास हेतु उत्तरदायी हैं। लिमोआ क्या है? व्हाट इज LEMOA? लिमोआ तो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर भारत ने 2016 में हस्ताक्षर की थी। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट वाज साइंड बाय इंडिया इन द ईयर 2016। यह समझौता भारत एवं अमेरिकी सेनाओं की एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाता है, लेकिन यह इसे स्वचालित या अनिवार्य नहीं बनाता है। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों जैसे कि पोर्ट ऑफ कॉल, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत में सुविधाएं प्रदान करता है। लिमोआ की सबसे बड़ी लाभार्थी भारतीय नौसेना है, जो विदेशी नौसेनाओं के साथ सबसे ज्यादा सूचनाओं का आदान प्रदान और अभ्यास करती है। नौसेना का USA के साथ समुद्र में ईंधन हस्तांतरण के लिए एक ईंधन विनिमय समझौता है, जो नवंबर में समाप्त होने वाला है। SOPs में अमेरिकी सेना के लिए संपर्क के बिंदुओं को नामित करने और भुगतान हेतु एक आम खाते का निर्माण करना शामिल है। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती। अक्सर लोग या अक्सर हम किसी भी अपने कार्य को लेकर दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं और इतने डिपेंड हो जाते हैं कि हम काफी बार तो कुछ करते भी नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है तो हमें खुद अपने स्टेप्स चुनने होंगे और उन पर चलना होगा, क्योंकि एक मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चला सकता है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।